दोस्तों, सरस्वती पूजा और रिपब्लिक डे के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि अपरिमेय संख्या को किस प्रकार से सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले नंबर है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित अपरिमेय संख्या को क्या करें, सिद्ध करें। पहला नंबर आपका क्वेश्चन है कि 2 + 3√5 एक अपरिमेय संख्या है, कैसे इसको सिद्ध करना है। तो जैसे में जो भी कुछ आपका अगर क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसको सबसे पहले जितना बोर्ड पे लिखा हुआ है उतना आपको लिखना पड़ेगा, यानी कि जो भी कुछ आपका क्वेश्चन दिया रहेगा उसको मानना पड़ेगा कि माना कि यह एक परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है। तो जब आप मानते हैं तो उसको इतना लिखना पड़ेगा कि माना कि जो भी कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा वो, जैसे में पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिए हैं कि 2 + 3√5, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि माना कि 2 + 3√5 एक परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जब आप परिमेय संख्या आप मान लिए हैं तो फिर इस संख्या को P/Q के रूप में आपको लिखना होगा। जैसे में यहाँ पे देखिएगा 2 + 3√5 बराबर P/Q, ठीक है। जब P/Q के रूप में आप माने हैं तो इतना तो आपको लिखना पड़ेगा। अब बताइए कि जब वह संख्या पर किसी भी नंबर्स के आगे कोई सिंबल नहीं दिए रहते हैं तो वह संख्या हमें पॉजिटिव होती है, यानी कि धनात्मक संख्या होती है। तो 2 के आगे किसी भी चीज़ का सिंबल नहीं दिया हुआ है तो 2 क्या है, धनात्मक संख्या है। तो बराबर के उस पर जाएगा तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यानी कि आपको जब 2 को अगर बराबर के उस पर भेजेंगे तो आपको बच क्या जाएगा दोस्त, 3√5। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा 3 + √5 बराबर में, जब प्लस में है तो बराबर के उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में होगा तो P/Q -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस में यानी कि भीम के घटाव के रूप में है। तो आप लोग पहले भी सीख चुके होंगे भीम का घटाव, तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखेगा, आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा 3√5 बराबर, इसको अगर हल कीजिएगा भिन्न का घटाव को तो आपको आएगा P-2Q, ठीक है। जब P-2Q कैसे आया, जैसे मैं अगर देखिए यहाँ पे P/Q -2 बटे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, और Q में अगर 1 से अगर एलसीएम लीजिएगा तो Q होगा, Q में Q से अगर भाग दीजिएगा तो 1 आएगा, और 1 में अगर P से गुना कीजिएगा तो P होगा, माइनस तो माइनस 1 और Q में अगर डिवाइड कीजिएगा तो Q होगा, और Q में 2 से गुना कीजिएगा तो 2Q। तो सो हम यहाँ पे लिखे हैं 2Q, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट नंबर है, अब यहाँ पे देखिएगा कि 3√5 है। तो 3√5 का कहने का मतलब है क्या, 3√5 का कहने का मतलब है कि 3√5 का कहने का मतलब है कि 3 गुने में √5। ये भी यहाँ पे क्या है, गुना के टर्म में छिपा हुआ है। जब गुना के टर्म में छिपा है तो बराबर के उस पर जाएगा तो क्या में चेंज होगा, भागा के चेंज में होगा। तो जब इसको 3 को अगर उधर भेजेंगे तो बच क्या जाएगा दोस्त, ओनली फॉर √5 बचेगा। तो यहाँ पे √5 लिखेंगे, बराबर में गुना में तो भागा में जाएगा तो कहाँ लिखाएगा, यहाँ पे नीचे में लिखाएगा, यानी कि हर में लिखाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा P-2Q बटे में यहाँ पे क्या हो जाएगा 3Q। अब यहाँ पे आप लोग को जाहिर से पता चल रहा होगा कि यहाँ पे √5 यानी कि अपरिमेय संख्या एक तरफ हो गया और परिमेय संख्या एक तरफ हो गया। तो आप लोग यहाँ से भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि यहाँ P तथा Q एक पूर्णांक है और √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा P-2Q बटे में 3Q एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे एक और लिख दीजिएगा कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का लिख सकते हैं कि एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या
एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, अपरिमेय होता है। अतः मेरा माना हुआ कथन ऊपर गलत है। इसलिए यहाँ पे 2 + 3√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं है इसको मैं बस यहाँ पे टूटी फूटी लैंग्वेज थोड़ा बहुत लिखनी पड़ती है, ठीक है। इसको में क्या है कि थोड़ा बहुत तो आपको लैंग्वेज के टर्म में थोड़ा बहुत आपको लिखना पड़ेगा और ज़्यादा इसको में दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं सटीक से आपको बताती हूँ कि जैसे में अगर यहाँ पे है कि 2 + 3√5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो बताइए कि यहाँ पे जो भी कुछ क्वेश्चन में जो दिए रहेंगे आपको यहाँ पे लिख देना है। बाकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक वही लिखाएंगे जो मैं लिखी हूँ, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में आपको जो भी कुछ चेंज करना होगा बस इतना दूर चेंज करना होगा। बाकी जो नीचे लिखा गया है जैसे में √5 है तो आपको अगर √5 की जगह पे जो भी कुछ नंबर्स आएंगे उसको यहाँ पे पुट कर देना होगा। और जब इधर जो भी कुछ नंबर्स आएंगे यानी कि p-2q बटे में 3q के टर्म में जो भी कुछ नंबर आएंगे यहाँ पे खाली चेंज कर देंगे। बाकी जो नीचे लिखा गया है और यहाँ पे आपको एक चेंज करना होगा। बाकी सब जगह मतलब लैंग्वेज में जो मैं लिखी हूँ बस वही लिखाएगा, बस थोड़ा सा चेंज करना है। जैसे में अगर देखिएगा बाकी हम यहाँ पे क्या बताया कि अगर इसको मैंने चेंज करना, इसको मतलब कि सिद्ध करना है तो क्या हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि माना कि 2 + 3√5 के जगह पे इसको लिख देंगे, यानी कि 2 + √5 के जगह पे मैं लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ कि 5√3, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन में 5√3 था, सो मैं यहाँ पे क्या लिखे कि 5√3 और बाकी जो भी कुछ लिखा हुआ है सब वही लिखेंगे कि माना कि 5√3 एक परिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब बताइए कि इसको p/q के रूप में लिखने के लिए आप कह रहे हैं तो फिर यहाँ से आपको क्या बनेगा 5√3 बराबर इसको क्या लिख सकते हैं p/q लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताइए कि जब यहाँ से देखिए यहाँ से आपको सेम आएगा, मतलब यही स्टेप है ना। तो जब बताइए कि गुना के टर्म में तो बराबर किस पर आएगा तो क्या में बदलेगा, भाग में बदलेगा। तो जी यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं जब गुना में है तो बराबर की इस पर आएंगे तो क्या में बदलेंगे, भाग में बदलेंगे। तो भाग में बदलेंगे इसको हम लिख सकते हैं ना कि √3 बराबर p/5q। अब बताइए कि आपको बाकी स्टेप करना भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे √3 जो है अपरिमेय संख्या अलग हो चुके हैं। तो जब रूट में जो भी कुछ संख्या दिए रहेंगे और वह संख्या अलग हो जाएगी तो आपको वहीं से समझिए कि बाकी जो लैंग्वेज है वहीं से आप लिख देना है, बाकी कुछ करना नहीं है। बस आपको क्या करना है कि √3 वाला संख्या को आपको किसी हर हाल में आपको अलग करना है, ठीक है। तो मैं बस वही क्यों कि जो √3 में दिया हुआ था, मतलब कि यहाँ पे जो क्वेश्चन भी दिया था कि 5√3, तो बस √3 को अलग करने के लिए मैं क्या की 5 को बराबर से उस पार कर दी, ठीक है। बट वहाँ पे 5√3 जो था गुना के टर्म में रहेगा तो आपको क्या में बदल देना होगा, भागा में बदल देना होगा। अगर वह प्लस के टर्म में रहेगा तो उधर जाएगा तो माइनस के टर्म में होगा, और जब माइनस के टर्म में होगा दोस्तों तो फिर आपको थोड़ी सा और आगे स्टेप बढ़ना होगा क्योंकि जब माइनस में होगा तो फिर इनका घटाव हो जाएगा, जैसे मैं अगले स्टेप में बताऊंगी, ठीक है। तो जैसे इसको में कुछ दिमाग लगाना है नहीं, बस थोड़ा सा बस करना है, जो भी कुछ चेंज होगा बस यहाँ चेंज होगा, ठीक है। बाकी मैं अभी जस्ट बताई कि बस बाकी जो लैंग्वेज है बस वही लिखाएंगे। जहाँ अगर 5√3 था, जैसे मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे अपरिमेय यहाँ पे आ गया √3 यहाँ पे अलग हो गया, तो अब यहाँ से मैं लैंग्वेज को लिखना स्टार्ट कर दूंगी। आपको हर हाल में बस ये देखना है कि किसी भी हर हाल में हमको रूट वाली जो संख्या है उसको अलग करना है और उसके साथ जो नंबर्स जुड़े हुए हैं उसको क्या करना है, अलग करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए 5√3
3 था तो मैंने क्या किया 5 को यहाँ पे अलग कर दी। तो जब 5 क्या था गुना के टर्म अथवा बराबर के उस पर देंगे तो क्या में बदलेगा, भागा के टर्म में बदलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो भागा के टर्म में बदलेगा तो p बटे q के रूप में आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। तो जब आ जाएगा रूट वाली संख्या एक तरफ हो जाएंगे और बाकी नंबर से तरफ, तो वहां से ही आप लोग क्या कीजिएगा लैंग्वेज को लिखना शुरू कीजिएगा। यहाँ पे लिखेगा कि यहाँ जो यहाँ तक जो स्टेप लिखे हैं कि यहाँ p तथा q एक पूर्णांक है तो इससे लिखाएगा और √5 है तो यहाँ पे देखिए रूट में जो भी कुछ संख्या दिए रहेंगे आपको यहाँ पे जो लिखना होगा, यानी कि √5 के जगह पे मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ क्या √3 को लिख सकती हूँ। क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे √3 में लिख सकती हूँ। अब यहाँ पे देखिए √3 एक अपरिमेय संख्या है और यहाँ पे देखिए p - 2q बटे 3q के जगह पे मेरा क्या आ गया, यहाँ पे मेरा आ गया p बटे में 5q। ठीक है, तो p बटे 5q जो है यहाँ पे परिमेय संख्या है तो बाकी यहाँ पे जो है यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि एक अपरिमेय संख्या तथा एक परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। अतः मेरा माना हुआ कथन, यानी कि जो मैंने ऊपर मानी हूँ कि यह एक परिमेय संख्या है, यह गलत है, लेकिन इसलिए वह क्या है, जिसमें 5√3 था तो यहाँ पे लिख दीजिए कि 5√3 एक अपरिमेय संख्या है। बस समझ में आया, 5√3 एक अपरिमेय संख्या। उसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी कुछ नहीं करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बता रहा है कि इसको सिद्ध करना है 3 + √5 को। तो मैंने अभी जस्ट दोस्त बताए कि आपको क्या करना है, जो भी कुछ लैंग्वेज में लिखना है तो उसको जो भी कुछ दिया रहेगा उसको मानना पड़ेगा कि माना कि वह संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसको अगर सिद्ध करना है, किसको सिद्ध करना है, 3 + √5 को आपको सिद्ध करना है। तो आप इसको लिख लीजिएगा कि माना कि 5√3 के जगह पे आप यहाँ पे क्या डाल दीजिएगा 3 + √5 डाल दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो लैंग्वेज है वही लिखाएंगे। और जब मान लीजिएगा कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या हमेशा p/q के रूप में होता है। तो लिख लीजिएगा कि 3 + √5 बराबर p बटे q। और जब p बटे q के रूप में आएगा तो बताइए कि 3 के आगे क्या है, पॉजिटिव नंबर है, यानी कि 3 जो है धनात्मक संख्या है। तो जब बराबर कुछ पर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 3 को अगर उधर भेजेंगे, बॉर्डर के उस पार भेजेंगे तो रंग रूप चेंज करेगा तो वो माइनस में बदल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा 3 प्लस में है तो बराबर कुछ पर जाएंगे तो माइनस में बचेगा, तो 3 को उधर भेजेंगे तो बच क्या जाएगा दोस्त, √5। तो √5 बराबर में p बटे q माइनस में 3। अब बताइए कि माइनस में 3 आ गया तो अब थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाता है क्योंकि भिन्न का घटाव आ जाता है और भिन्न का घटाव आ जाएगा तो उसको भिन्न का घटाव करेंगे तो 3 यहाँ पे 5 हो जाएगा और बराबर में यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे, कुछ नहीं दिया रहेगा तो एक मान सकते हैं, तो यहाँ पे अगर एलसीएम लीजिएगा तो p माइनस में 3q आएगा। ठीक है, अब बताइए कि यहाँ पे अब हमको पूरी तरह से मैं इसको हल कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा √5 पूरी तरह से अलग हो गया है और इसको भी भिन्न का घटाव किए हैं तो हमको इतना के टर्म बचा है। तो आप फिर यहाँ से आप स्टेप को लिखना शुरू कीजिएगा कि यहाँ p तथा q एक पूर्णांक है और यहाँ पे √3 के जगह पे आप √5 को पुट कीजिएगा क्योंकि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और इसको में जो है परिमेय संख्या यहाँ पे √5 दिए हैं, इसलिए √3 के जगह पे आपको क्या पुट करना होगा दोस्त, √5 को पुट करना होगा। तो यहाँ पे √3 के जगह पे √5 लिखिएगा और एक अपरिमेय संख्या है और फिर यहाँ पे p बटे 5q है तो p बटे 5q के जगह पे आपका क्या है, p - 3q बटे में q दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको वही संख्या रखना है जो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में सॉल्व करके आएंगे। ठीक है, और बाकी जो है कि यह एक अपरिमेय संख्या तथा एक परिमेय तथा एक अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, ये लिख दीजिएगा। और फिर आप खुद से मान लीजिएगा आपके मैंने जो भी कुछ ऊपर में जो भी कुछ कथन मानी थी कि वह एक परिमेय संख्या है तो वह मेरा माना हुआ कथन जो है वह क्या है, गलत है। इसलिए जो भी कुछ आपका क्वेश्चन दिया रहेगा उसको कह सकते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। जय हिंद दोस्त।